भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराने का काम किया था, विपक्ष में थे, सत्ता में आने के लिए किया, और आज भी जो है वो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। विकास के नाम पे तो गड्ढा मुक्त के नाम पे गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। चाहे आप जिस रोड पे गुजर जाएं गड्ढे हैं, जिधर को निकलोगे गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। गड्ढा युक्त हो गई सड़कें, गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें। भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के अंदर एक माहौल धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है, और जनता ये समझ चुकी है, किसान भाई, नौजवान भाई, गरीब भाई और पिछड़े लोग सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता है जहां हर वर्ग हर जाति का सम्मान है, हर समाज का सम्मान है। तो सभी ने मिलकर ये तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि एक अखिलेश यादव जी की सरकार बने, किसानों में खुशहाली आए और गरीबों में खुशहाली आए और एक अच्छी सरकार बने। एक 10 का सिक्का हमारी जेब में नहीं रहा, 3 चीज में लूट लिया, गैस सिलेंडर में, बिजली के बिल में और पेट्रोल डीजल में। हमारी जेब में टिकट नहीं रही। अब तो हम साइकिल पे चलेंगे, हमारे तेल गिरवाने का जुगाड़ बिल्कुल रहा नहीं। हम चलेंगे साइकिल पे, हम साइकिल पे चलेंगे, बिल्कुल हमारा नहीं जुगाड़ रहा बिल्कुल भी। हमारी तो जेब दिखा देख, एक रुपया भी जेब में नहीं है, एक रुपया भी जेब में नहीं है, हमारा जुगाड़ नहीं है बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल गिरवाने का। बजट खराब कर हम तो सिर्फ साइकिल पे चलेंगे, अब साइकिल पे। जनता को कुछ नहीं दिया, केवल झूठे वादों के सिवा। और किसान 10-11 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उनकी मांगों को सुनना नहीं चाहते, तानाशाही हो चुके हैं ये लोग। यूपी चुनाव 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है। लगातार सभाएं हो रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी 22 में 22 साइकिल का नारा दे चुकी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि अब के बार 400 के पार ही जाएगी। अखिलेश यादव की तैयारियां जमीनी स्तर पर लगातार चल रही हैं। तो आज बुढ़ाना विधानसभा में मैं मौजूद हूं। अब से कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहां पहुंचने वाले हैं और कुछ लोगों का यहां पर आना जाना शुरू हो गया है। मैं ये जानना चाहूंगा कि लगातार जो बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है, जनता उसे किस तरीके से देख रही है, क्योंकि बीते 4.5 सालों में लगातार दावे हुए हैं कि विकास की गंगा बहा दी गई है। कितना विकास हुआ है, कितना क्राइम पर कंट्रोल किया गया है, बुढ़ाना की जनता से ही जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं यासीन पहलवान साहब। अभी कुछ ही दिन पहले जो है शामली में सीएम योगी आदित्यनाथ आए, मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के उन्होंने बताया कि आन बान शान है उनके लिए। किस तरीके से देखते हैं योगी जी के इस बयान को? महोदय, भारतीय जनता पार्टी भाई से भाई को लड़ाकर राजनीति कर रही है, और वही बगीचा कामयाब होता है जिसमें गुलाब का, गेंदे का, चमेली का सभी फूल हों, मगर वो भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है। अब हर सेकुलर समाजवादी पार्टी के साथ हर सेकुलर हिंदू और मुसलमान जितना भी जो अमन और चैन चाहता है हिंदुस्तान में, वो पूरी जनता माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। क्योंकि 2022 में 22 साइकिल का नारा दे दिया गया है, तो मुजफ्फरनगर दंगे की यादें जो हैं लगातार ताज़ा कराई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, और ये योगी जी का मन से ऐलान था कि जिन लोगों ने करा उन्हें परलोक भेजने का काम किया है। ऐसा है, तब भी गड्ढा युक्त हो गई है, मुक्त नहीं हुई है, क्योंकि विकास की गंगा बहाने का तो लगातार दावा किया जा रहा है। सिर्फ कागजी दावे किए जा रहे हैं, मौके पे कुछ नहीं किया जा रहा है। आप भी किसी रोड से गुजर के आए होंगे, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे युक्त हैं सड़कें, गड्ढे मुक्त नहीं हुई हैं सड़कें। कोई विकास नाम का काम नहीं है, और उत्तर प्रदेश की जनता इसे भली बात समझ चुकी है कि अब के भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से यूपी से जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को यूपी से जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार जो है ये भी योगी जी के स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अखिलेश के राज में कोई काम नहीं किया गया। अब्बा जान और चचा जान वाली सियासत को भी लगातार वो जोर दे रहे हैं। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी के टाइम में जितना विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती। विकास के नाम पर तो वोट ही नहीं मांग रहे। जब कोई हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं कि आपने विकास क्या किया, तो कहते हैं हमने राम मंदिर का वादा किया था। हम राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, सड़कों में बड़े 2-2 फुट के गड्ढे हो जाएं। विकास के नाम पर तो चुप्पी साध जाते हैं, मुद्दे को ही घुमा देते हैं। विकास का तो मुद्दा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास पे। विकास का मुद्दा नहीं है। कितना विकास हो पाया है उत्तर प्रदेश में बीते 4.5 सालों में? देखिए, यूपी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। जो विकास कार्य अखिलेश ने कराए थे अपने सीएम के टाइम में, उन्हीं योजनाओं को योगी सरकार पूरा कर रही है और अपनी वाई कर रही है। इसके अलावा और महंगाई इतनी है कि महंगाई पर पूछो मत, आम आदमी परेशान है महंगाई से, सब परेशान है। इतनी महंगाई, गैस देख लो आप, बेरोजगारी
नौजवान आज के टाइम में परेशान है रोजगार के लिए। क्योंकि लगातार ये दावे योगी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कि अब्बा जान और चचा जान वाली सियासत पर उन्होंने रोक लगा दी है। लोगों को पहले जो है अखिलेश राज में राशन नहीं मिलता था, योगी जी के आने से वो घर घर तक और मुफ्त पहुंच रहे हैं। नहीं, ये सब जो है बात गलत है। ये योगी सरकार जो है सब झूठ का पुलिंदा है, जुमलेबाजी है, कोई भी नहीं है कुछ। देखिए, ये योजना तो बंद कर दी गई है। जो घर घर मुफ्त राशन जा रहा था वो राशन तो बंद कर दिया केंद्र गवर्नमेंट ने, योजना बंद हो चुकी है। और केवल भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश के अंदर एक माहौल धर्म जाति के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। और जनता ये समझ चुकी है, किसान भाई, नौजवान भाई, गरीब भाई और पिछड़े लोग सब जानते हैं कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता है जहां हर वर्ग हर जाति का सम्मान है, हर समाज का सम्मान है। तो सभी ने मिलकर ये तय कर लिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि एक अखिलेश यादव जी की सरकार बने, किसानों में खुशहाली आए और गरीबों में खुशहाली आए और एक अच्छी सरकार बने। क्योंकि वो तो लगातार अभी शामली भी आए, शामली में आकर के स्टेटमेंट भी दिया मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के। कहते हैं कि आन बान शान है उनके लिए मुजफ्फरनगर दंगा, और जिन्होंने कराया उन्हें परलोक भेजने का काम किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को जो लगातार 2013 दंगे की याद ताजा कराने पर भाजपा लगी हुई है? देखिए, ये जो सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बात कर रहे हैं कि दंगे के विषय में जो बात कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और अखिलेश यादव जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो सेकुलर है और सेकुलर साथी हमारे साथ सब लोग काम कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। योगी जी केवल जो है धर्म जाति के नाम पर कुछ चंद लोग ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो धर्म को और जाति को बांटने का काम कर रहे हैं। और मुस्लिम जोगी समाज को अखिलेश यादव जी ने जो सम्मान दिया है, हमारे मंत्री जी यहाँ मौजूद है, यासीन पहलवान जी, हमें सम्मान देने का काम किया। और पूरे उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जोगी समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम करेगा। भारत के अंदर 1947 से लेकर अब तक मुस्लिम जोगी समाज को किसी भी राजनीतिक दल ने सम्मान नहीं दिया था। एक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मान देने का काम किया है और हम अखिलेश यादव जी के तन मन धन से साथ में है। वहीं मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि बीते 4.5 सालों में कितना विकास जो है हुआ है, क्योंकि योगी सरकार ये कहती है कि अखिलेश जी डरे हुए हैं और अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि उनके आने से जो है योगी जी डर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए, ये झूठ हमेशा नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ की और फरेब की राजनीति की है। अब लोग इतने ना समझ नहीं रहे हैं जो पहले बहकाए में आ जाते। अब हर आदमी सियासत जानता है, इनके सब फंडे को जान गए हैं। इनके पास कोई कार्यक्रम, कोई एजेंडा विकास का नहीं है। सिर्फ नफरत की राजनीति पैदा की जा रही है प्रदेश में, देश में। अब लोग अच्छी तरह जान गए हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कोई काम नहीं है, जो जिसके छोटे उद्योग थे वे भी बंद करा दिए गए हैं। तो इसके नाम पर जो है तराई तराई मची हुई है। बिल्कुल जो है प्रदेश में अमन चैन बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो इसलिए अब इनका जो है ये एजेंडा सब जान गई है जनता। जो है जनता अब इनको बिल्कुल जो है खत्म कर देगी, यहाँ से जो है इनको भेज देगी, जनता इन्हें भेज देगी। युवा भी मेरे साथ मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। योगी सरकार का दावा है कि हर साल जो है 3.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। रोजगार यूपी में बिल्कुल जीरो है, कोई रोजगार नहीं है और बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है सरकार। महंगाई की जनता पे मार है और इस बार सपा सरकार है। सपा सरकार के बारे में लगातार किया देख रही है। ये गवर्नमेंट किसी को नहीं देख रही है। नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, नफरत की राजनीति करती है, देश को तोड़ने का काम करती है। और इनका कोई देश को तोड़ने का काम करेगा वो पार्टी हिंदुस्तान में राज कर ही नहीं सकती है। देश को तोड़ने का काम जो है वो लगातार कहा जा रहा है, पर देश को, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो मुजफ्फरनगर दंगे को लगातार योगी जी फोकस कर रहे हैं और अखिलेश सरकार पर बड़े आरोप लगा रहे हैं और अपने लिए कह रहे हैं कि उनके लिए आन बान शान था मुजफ्फरनगर दंगा। उनका जो भी काम था ये उन्हें दंगा भी बीजेपी वालों ने करवाया था। और रही बात इनके विकास की, विकास इन्होंने गैस का विकास किया है, महंगाई का विकास किया है और इन्होंने जनता को जो है ये लाइन में लगा दिया है। अनाज देते हैं, वो सिलेंडर का भाव देख लो क्या है। देख सकते हैं कि युवा जो है लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। योगी सरकार शामली आए और शामली में आकर के अखिलेश के ऊपर बड़े आरोप लगाए कि मुजफ्फरनगर दंगा करवाया और जिन लोगों ने दंगा किया उन्हें परलोक भेजने का काम किया है। भाई जी और चीज के बारे में तो मैं जानता नहीं, लेकिन 3 चीज में हमें डालो लूट लिया, हमारी जेब में टिकट नहीं रही।
एक 10 का सिक्का हमारे जेब में नहीं रहा। 3 चीज में लूट लिया, गैस सिलेंडर में, बिजली के बिल में और पेट्रोल डीजल में। हमारी जेब में टिकट नहीं रही। अब तो हम साइकिल पे चलेंगे, हमारे तेल गिरवाने का जुगाड़ बिल्कुल रहा नहीं। हम चलेंगे साइकिल पे, हम साइकिल पे चलेंगे, बिल्कुल हमारा नहीं जुगाड़ रहा बिल्कुल भी। हमारी तो जेब दिखा देख, एक रुपया भी जेब में नहीं है, एक रुपया भी जेब में नहीं है। हमारा जुगाड़ नहीं है बिल्कुल भी पेट्रोल डीजल गिरवाने का। बजट खराब कर हम तो सिर्फ साइकिल पे चलेंगे, अब साइकिल पे। वो तो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता किया है उन्होंने, 5 रुपए प्रदेश में चुनाव आ गए। अजी अब चुनाव आ गया तो अब सस्ता कर दिया। चुनाव चले जाएंगे तो फिर 200 के पार हो जाएगा, 200 के पार हो जाएगा फिर। अच्छा 50 बढ़ा के 5 रुपए वापस करना ऐसा है, कपड़े उतार के चड्डी वापस करना जैसा है। ये सरकार लूट रही है लोगों को, और ये लूट जल्दी बंद होने वाली है। 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव आने वाले हैं। अखिलेश यादव जो है कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी ये जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी शामली में योगी जी आए, बड़े आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव के ऊपर के आन बान शान था उनके लिए मुजफ्फरनगर का दंगा, और परलोक भेजने का काम किया है। योगी जी विकास के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, अगर बात कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान किस तरीके से देख रहे हैं? अब क्या बतावें, जनता ने जो था बहुत विश्वास करा कि भाई ये जो है हिंदूवादी लोग हैं, इन्हें जो है प्रधानमंत्री बना दो, बना दिया। योगी को भी ले आए, लेकिन मजदूर किसान के विरोधी रहे। जो भी फायदा इन्होंने करा है विकास के नाम पे, वो अमित शाह के लड़के की संपत्ति जो है 100 गुना बढ़ गई। जनता को कुछ नहीं दिया, केवल झूठे वादों के सिवा। और किसान 10-11 महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। उनकी मांगों को सुनना नहीं चाहते, तानाशाही हो चुके हैं ये लोग। हम आने वाले 2022 में जनता इनको बता देगी कि आप जहां से आए थे वहीं पहुंचाने का काम किया जाएगा। और 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार को बनाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। आज उसी के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। 22 में 22 साइकिल का नारा दे दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से, और लगातार जो है योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश सरकार बुरी तरीके से डरी हुई है उनके 5 साल के कार्यकाल से। अखिलेश सरकार तो डरी हुई कहा, अखिलेश ने तो जितने कार्य करे उन्हीं के तो फित्ते काट रहे योगी जी आज तक, वही पत्थर लगा रहे। करा क्या योगी जी ने? हमारे क्षेत्र में संगीत सोम विधायक है, कोई एक गरीब आदमी खुश नहीं, सारी सड़कें टूटी पड़ी, कोई किसी गांव में पत्थर नहीं, कोई काम नहीं करा, किसी गरीब की पेंशन नहीं बंधी। और बिजली का बिल देखो कितना, जिसका पहले 300 रुपए का आया करता आज 3000 रुपए का आ रहा। पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डीजल कहाँ पहुंच गया, गैस रसोई में लोग परेशान हैं। किसान जो है 200 रुपए कुंटल गन्ना डाल रहा है, एक पल परेशान है जनता। किसान से लेकर मजदूर तक सब लोग दुखी हैं। क्योंकि अभी जैसे ही प्रदेश में चुनाव आए हैं तो 5 रुपए पेट्रोल डीजल पर दाम घटा दिए गए हैं, घर घर मुफ्त राशन देने का बात भी कर रहे हैं। बढ़ाओ 50 रुपए, घटा दो 5 रुपए, उससे क्या बिगड़ रहा? तो जनता जानती नहीं, जनता सब समझदार है, जनता सब समझ गई। हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं। लेकिन अब के हिंदू भी और मुसलमान भी सब सचेत है, इनका सर्वनाश कर देंगे, इनका यहाँ से भगा देंगे अब के हिंदू। सर समाज माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ है और हमेशा रहा है, और सर समाज का अब की बार 2022 में फुल बहुमत से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा, मन धन हर तरीके से। जो असली मुद्दा है किसान, अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, ऐसे ऐसे नाम दिए जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। योगी जी के पास जो है कोई नारा नहीं बचा है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ युवा खड़ा हुआ है, अखिलेश के साथ नहीं रहेगा। कोई युवा उनके साथ नहीं खड़ा है, कोई नौकरी नहीं दी, और तो और इन्होंने 5 साल के लिए नौकरी सुविधा पे कर दी थी। एक कानून आया था, वो 7 दिन में इनको वापसी लेना पड़ा क्योंकि सरकार पलट जाती, और नौकरी देने का तो इनका कोई काम ही नहीं है। किस युवा को नौकरी मिली, किसी को नहीं मिली, और नौकरी पे बोलते हैं 5 साल के लिए सुविधा पे रख देंगे, ऐसे ही रख देंगे सुविधा पे। युवाओं को नौकरी चाहिए, बेरोजगार भाई बेटे को रोजगार चाहिए।
जो नौकरी देगा वो सरकार में रहेगा। और अखिलेश भैया ने नौकरी भी दी, लैपटॉप भी दिए, पैसा भी दिए, सब कुछ दिया। वो तो कह रहे हैं कि 3.5 लाख रोजगार दे रहे हैं हर महीने। किसी को कोई सरकारी रोजगार नहीं मिल रहा है। संविदा पे रखते हैं 5,000 रुपए महीना। क्या होता है 5,000 रुपए में, बताना? कुछ नहीं होता। इससे अच्छा तो MBBS की डिग्री कर लो 5 साल में। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी चीज पे राजनीति नहीं आती बीजेपी को। क्या इस बार 2022 में भाजपा की हिंदू मुस्लिम की राजनीति सफल हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं होने की। किस तरीके से रोकने का काम करेगी अखिलेश सरकार? बिल्कुल रोकेगी, सरकार बनाओगी। कैसे रोकेगी वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। महंगाई बढ़ा रखी, सब महंगाई बढ़ा रखी, रोजगार खत्म कर रखा, बिजली के बिल, सब चीज महंगाई बढ़ा रखी। बिजली के रेट 2 गुने कर दिए, गैस के रेट 2 गुने कर दिए, पेट्रोल पे 50 बढ़ा के 5 रुपए कम करके। क्या इनाम का काम क्या है? मोदी सरकार ने देश को लूट लिया है। अखिलेश यादव लगातार योगी जी ये दावा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव योगी जी से डरे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं डरे हैं, सब झूठ है। अखिलेश यादव डरे हुए हैं, योगी जी डरे, बल्कि कुछ नहीं कर पा रहे। योगी जी डरे हुए हैं, उनकी डर योगी जी डरे, योगी जी। उनका डर हमने। एक बात तो बता, अखिलेश ही जीतेंगे, अखिलेश ही जीतेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं बुढ़ाना विधानसभा में मौजूद हूँ और अखिलेश यादव कुछ ही देर में आने वाले हैं और यहाँ पर